नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ वेरिएबल्स। पिछली बार मैंने आपको इंटीजर का यूज बताया कि किस तरह से आप एक इंटीजर में वैल्यू लेते हैं और प्रिंट करते हैं। आइए हम इसको और यूज करते हैं। एक डिफाइन करते हैं इंटीजर ए, एक वैल्यू लेते हैं उसकी 10 और एक लेते हैं इंटीजर बी 20। एक डिफाइन करते हैं इंटीजर सी। अब मैं लिखूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन सी आउट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सी को, तो इसमें मुझे सम दिखाएगा। आइए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट आ चुका है 30। तो ये इसके आपके इंटीजर वेरिएबल के कुछ फॉर्मूले हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। कैरेक्टर वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लेते हैं 4। कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे ए इक्वल टू लिख दिया हमने इसमें डी। अब हम डी को प्रिंट कराएंगे सी आउट। ये प्रिंट करा दिया हमने ए। देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। तो देखिए ए आपका जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू थी डी, वो प्रिंट हो चुकी है। तो ये करेक्टर आपका एक लेता है एक बार में। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ डी एफ जी। अब मैं इसे कंपाइल कराऊँ। तो अब देखिए इसमें लिया इसने डी एफ जी, यानी लास्ट वाला। इसका मतलब है सिर्फ एक करेक्टर जो हम 4 में डिफाइन करते हैं, कोई वेरिएबल एक करेक्टर ही लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप रियल का कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम लेते हैं फ्लोट और डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल ए इक्वल टू 10.50। इसे प्रिंट करेंगे। तो देखिए 10.5 आ चुका है आपका। तो ये है इसका फ्लोट का यूज। तो इंटीजर का यूज हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए करते हैं। 4 का यूज हम कोई भी करेक्टर प्रिंट कराने के लिए करते हैं। और फ्लोट का यूज हम कोई भी रियल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए करते हैं। लॉन्ग और डबल का भी इसी तरह हम करते हैं। लॉन्ग में इंटीजर ही आता है, लेकिन उसकी बड़ी वैल्यू आती है। ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यू। इसी तरह से आप जो फ्लोट में लेते हो, उसको अगर आपको बड़ी वैल्यू लेना हो तो आप उसको लीजिएगा डबल में। तो ये कुछ वेरिएबल थे। आगे हम बातें करते हैं। यही आप वैल्यू बाहर से एंटर करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ ए कोमा बी कोमा सी। अब मैं ये वैल्यू बाहर से इनपुट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं लिखूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम एंटर करते हैं सी इन
दोनों एक साथ कर लेते हैं, ए और ये बी। तो देखिए ये डबल ऑपरेटर हमने लगाया है यहाँ पे, ये आपका एक में ए वैल्यू आएगी, दूसरे के लिए बी आएगी। एक साथ भी कर सकते हैं हम, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लेते हैं सी इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये वैल्यू हमने बाहर से एंटर कराई और इनको हमने प्रिंट किया है। लिखते हैं हम द रिजल्ट इज, यहाँ पे भी लिख सकते हैं सी। तो सी आउट के अंदर एक साथ हम दो चीज़ें या उससे अधिक भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया रिजल्ट इज, आपकी स्ट्रिंग डबल कोटेशन में लिखी, दूसरा वैल्यू सी। यहाँ पे देखिए जो भी हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो एजेड प्रिंट होगा, और जो लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। So if you like my video, please subscribe me. Thank you for watching.